हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्यायान क्लासेस में। और आज हम कर रहे हैं संगठन। ये दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ में ही इंक्लूड है, बट मैं इसको अलग से करवा रही थी ताकि थोड़ी जो हमारा कहानी का सिनेरियो चल रहा था वो थोड़ा ब्रेक ना हो। ठीक है, तो पेज नंबर है 5, उसमें स्टार्टिंग है यहाँ से नाटो से। तो नाटो क्या है? नाटो अमेरिका द्वारा बनाया गया एक संगठन है। ये 1949 में बनाया गया था। इसकी फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, संधि का मतलब क्या है? संधि, ठीक है, संधि यहाँ पे भी है। ठीक है, ट्रीटी, संधि इसे हम कहते हैं। संधि का मतलब है दो पक्ष के बीच में या दो से अधिक पक्षों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना किसी चीज को लेके। ठीक है, उसे हम संधि बोल देते हैं। हेलो, हैंडशेक करना। ठीक है, हमारी बहुत सारी चीजों पे अपने न्यूज़पेपर्स में बहुत ये वर्ड सुना होगा कि दो देशों के बीच में इस चीज को लेके संधि होगी। तो लाइक कुछ शर्तें मेरी थी, कुछ शर्तें सामने वाले की थी। तो अगर मुझे उसकी कुछ चीज पसंद नहीं आई तो उसने उसको क्रॉस कर दिया, मेरी कुछ चीज मैंने उसको क्रॉस कर दिया, और जो क्रॉस करी हुई चीज थी उनको हटा दिया, और टोटल एक चीज पे हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हाँ भरी। उसे है हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है, ओके, ट्रीटी कहेंगे। ओके, संधि से कहते हैं। तो नाटो एक प्रकार का संगठन था, संधि संगठन था। ठीक है, तो ये क्या था? इसमें 12 देश शामिल हैं, 12 देश। ठीक है, ये आपकी बुक में मैप में दिए गए हैं। देखो, जो येलो से दिया गया है वो नाटो वाले देश हैं, ये यूरोप के देश हैं, इनको प्लीज देख लेना। ठीक है, और वार्सा क्या है वो हम आगे देखेंगे, और अन्य संगठन। ठीक है, तो वार्सा वाले रेड में हैं, तो येलो वाले हैं नाटो के। प्लीज देख लेना, काफी सारे हैं, 12 देश हैं, और 12 देश आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, 10 ज्यादा नहीं है, 12 देश लगेंगे। तो ये संगठन क्या है? इसकी शर्त क्या है? इस संगठन की शर्त है कि यदि इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है, इन 12 देश जो इसमें शामिल हुए हैं इस नाटो संगठन में, 12 में से किसी एक पर भी अगर हमला हुआ है तो वो पूरे 12 देशों पर हमला माना जाएगा फर्स्ट, और उस देश की सुरक्षा में सभी देश सामने आके पार्टिसिपेट करेंगे सब तरीके से। ठीक है, ये बड़ी चीज है कि एक देश पे हमला हुआ तो सब पे देश पे हमला माना जाएगा, और अपने तरीके से सब देश कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये था नाटो संगठन, जो उनका क्या प्रोस्पेक्ट था। ठीक है, 12 देश एक पे भी हमला हुआ तो सभी पे हमला माना जाएगा, और वो एक दूसरे की मदद करेंगे हर तरीके से। और ये यूएसए द्वारा स्थापित किया गया था। अब शीत युद्ध चल रहा है, और ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका ने कोई संगठन बनाया तो रूस पीछे या सोवियत संघ पीछे हो जाए। तो अब बारी आई वार्सा संधि की, जो किसने बनाया था? सोवियत संघ ने बनाया था। और जो इसका प्रोस्पेक्टर था कि एक देश पे हमला तो सभी देश पे हमला माना जाएगा, सब उसकी मदद करेंगे उस तरह से, इसका भी यही सेम फॉर्मूला था। ठीक है, ये भी इसी तरह करेगा। ये 1459 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये 1955 में। ठीक है, हाँ 49 बोल 49 रही। ठीक है, 49 में 1949 में एस्टेब्लिश, ये 55 में काफी टाइम बाद हुआ, बट इसने भी यही एस्टेब्लिश किया। और इसमें भी देश शामिल थे, वो आप अपने मैप में बना लेना। आपके मैप में दिया गया है, अपने मैप की एक बुक निकालना और उसमें भी उसको मेंशन करना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वार्सा के देश बताएं। ठीक है, और अब और अन्य देशों की बात कर लेते हैं। इस तरह से जो ये मैप है, ये मैप यूरोप का मैप है, तो हमें समझ में आ रहा होगा कि यूरोप शीत युद्ध का क्या बन चुका था? अखाड़ा बन चुका था, एक दूसरे को अपने गुटों में शामिल करना। ठीक है, पूर्वी यूरोप का पूरे से बहुत ही ज्यादा पूर्वी यूरोप को सोवियत संघ ने बिल्कुल वो कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, अपने सैनिक पूरे दिख रहे थे वहां पे, है ना। तो ये है। और
और संगठन बने, सीटो बना, ठीक है। पेज नंबर है 6 पे, राइट साइड वाले में सीटो बना। ये कहाँ पे था? पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, ये दोनों एशिया के लिए बने थे, ठीक है, ताकि वहां पे अपनी पकड़ बना सके, ठीक है। और ये सीटो, ये सेंटर जो विश्व का सेंटर था उसके लिए बना था, उन देशों के लिए। अभी ये इतने फॉर्म में नहीं है आज के डेट में, बट ये और ये तो अभी भी है, तो ये उनके लिए बना था, ठीक है। सेंटर से पता लग रहा है ना, ठीक है। ये साउथ ईस्ट एशिया के लिए बना था, ठीक है, संगठन। तो ये है ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म ये है इसकी। तो इसी से हमें, इसकी फुल फॉर्म से ही हमें पता लग रहा है कि ये किन के लिए बना था। अब ये दोनों किसके द्वारा बनाए गए थे? यूएसए के द्वारा। अब इसके उसमें इसने संगठन तो नहीं बनाया, रूस ने क्या किया? जो चीन था उससे अपनी दोस्ती गहरी करी, वियतनाम था उससे अपनी अच्छी संबंध बनाए, उत्तरी कोरिया, इराक, इन सब देशों से इसकी एवज में इन्होंने, सोवियत संघ ने इन देशों से अपने रिलेशन बहुत अच्छे बनाए, ताकि वहां पे साम्यवादी विचारधारा को डेवलप कर सके, उनमें गहन विश्वास पैदा कर सके और उसके द्वारा सरकार चला सके, ठीक है। तो शीत युद्ध दो विचारधाराओं का युद्ध था, जो जहां से हमने स्टार्टिंग करी थी इंट्रोडक्शन से, और उसके नेक्स्ट वीडियो में भी हमने ये समझाया था कि शीत युद्ध दो विचारधाराओं का युद्ध था, उदारवाद, पूंजीवाद, और ये दोनों एक ही चीज है, साम्यवाद विचारधारा, ठीक है। तो उनका एक और मोटिव था इन देशों में अपनी पकड़ बनाने का, जो 12 देश थे, इन यहाँ पे अपना रुतबा कायम करने का, इन देशों से अपने अच्छे संबंध बनाने का, इन दोनों महाशक्तियों का ये भी था कि यहाँ पे हमारी विचारधारा फैले, वो अच्छे से सक्सीड करे, सफलता हासिल करे और अच्छे से सरकार चलाए, ताकि हम विश्व में एक ऐसा सिनेरियो या ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू कायम कर पाए कि यस, हमारी विचारधारा सबसे बेस्ट है। ऑफ कोर्स सोवियत संघ ये चाहता था कि साम्यवादी विचारधारा इज द बेस्ट, अमेरिका चाहता था कि पूंजीवादी उदारवादी विचारधारा बहुत अच्छी है। तो ये होड़ लगी हुई थी विचारधारा को, अपनी विचारधारा को अच्छा साबित करने की भी, ठीक है। और सारी तो होड़ लगी हुई थी अपने आप को शक्तिशाली दिखाने की, बट विचारधारा को भी अच्छी साबित करने की भी लगी थी, और इसी के पीछे सब कुछ था। तो दो विचारधाराओं का युद्ध ही शीत युद्ध है, और अपनी विचारधारा को अच्छा साबित करने का भी मेन मोटिव है इन महाशक्तियों का, ठीक है, जो आज भी कायम है, लिटरली आज भी कायम है। ओके, तो ये है और यही है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हमारा, 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ, ये एंड हो चुका है। शीत युद्ध का दायरे हम देखेंगे कि दायरा कहाँ कहाँ था उसका, क्या क्षेत्र था, क्या क्या दिक्कतें पैदा हुई, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। शीत युद्ध का दायरा, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, शीत युद्ध का दायरा, तो ये भी देखेंगे और इसके प्रभाव को देखेंगे, क्या क्या दिक्कतें आई किन किन देशों में, है ना। तो ये खत्म हो गया है, संगठन खत्म हो गया आपके, हमने जान लिया, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।